सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं श्री भगवत गीता जी का पठन और श्रवण। लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें ताकि ये दूर दूर तक पहुँचे और हमें भी पता चले कि आप हम क्या बेटर करें। और दूसरी बात, हम लोग ऑनलाइन योगा सेशंस लेते हैं, पिछले 30 साल से हम ले रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कॉल करें 9953244526 पर। आइए अब भगवत गीता जी का पठन और श्रवण शुरू करते हैं। आंखें बंद, एक बार ओम की ध्वनि और मंत्र का उच्चारण। ओम ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। चैप्टर 2, श्लोक नंबर 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मोह रूपी कालिमा से जब बुद्धि जागेगी तब वैराग्य फलित होता है। मोह रूपी कालिमा से मनुष्य के आसपास कौन सा अंधकार है? एक तो वह अंधकार है जो दियों के जलाने से मिट जाता है। धर्म से उस अंधकार का कोई भी संबंध नहीं है। एक और भी अंधकार है जो मनुष्य के शरीर को ही नहीं घेरता वरन मनुष्य की चेतना को घेर लेता है। एक और भी अंधकार है जो मनुष्य की आत्मा के चारों तरफ घिर जाता है। उस अंधकार को कृष्ण कह रहे हैं मोह रूपी कालिमा। तो अंधकार और मोह, इन दो शब्दों को थोड़ा गहरे में समझना उपयोगी है। अंधकार का लक्षण क्या है? अंधकार का लक्षण है कि दिखाई नहीं पड़ता जहां। एक दूसरा, जहां दिखाई ना पड़ने से कोई मार्ग मालूम नहीं पड़ता कि कहां जाएं, क्या करें। तीसरा, जहां दिखाई ना पड़ने से प्रतिपल किसी भी चीज से टकरा जाने की संभावना हो जाती है। अंधकार हमारी दृष्टि का खो जाना है। मोह में भी ऐसा ही घटित होता है, इसलिए मोह को अंधकार कहने की सार्थकता है। सुना है मैंने। अब मोह क्या है ये हमें इस कहानी से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमें आज तक पता ही नहीं कि मोह क्या है। तो भगवत गीता जी जो है ना, हमें चीज़ें किस तरह से समझाती हैं, कमाल। सुना है मैंने एक आदमी के मकान में आग लग गई है। भीड़ इकट्ठी है। वो आदमी छाती पीट कर रो रहा है, चिल्ला रहा है। स्वभावतः उसके जीवन भर की सारी संपदा नष्ट हुई जा रही है। जिसके आधार पर उसके मैं में शक्ति थी, बल था, जिसके आधार पर वो कुछ था, सम बॉडी था, वो सब बिखरा जा रहा है। तो छाती पीटता है, रोता है, स्वाभाविक है। फिर पड़ोस में से कोई दौड़ा हुआ आता है और कहता है, व्यर्थ रो रहे हो तुम्हारे लड़के ने तो मकान कल बेच दिया, उसका बयाना भी हो गया है, क्या तुम्हें पता नहीं है? बस आंसू तिरोहित हो गए। उस आदमी का छाती पीटना बंद हो गया। जहाँ रोना था वहाँ वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, सब एकदम बदल गया। अभी भी आग लगी है,
मकान जल रहा है वैसा ही जैसा क्षण भर पहले जलता था। फर्क कहाँ पड़ गया? मकान अब मेरा नहीं रहा, अपना नहीं रहा, मेरा नहीं रहा। मोह का जो जोड़ था मकान से वो टूट गया है। अब भी मकान में आग है, लेकिन अब आंख में आंसू नहीं है। आंख में जो आंसू थे वो मकान के जलने की वजह से थे। वो मकान अब भी जल रहा है। आंख में जो आंसू थे वो मेरे के जलने की वजह से थे। मेरा अब नहीं जल रहा है, आंखें साफ हो गई हैं। अब आंसुओं की परत आंख पर नहीं है। अब उस आदमी को ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है, अभी उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उधर आग की लपटें थीं तो इधर आंख में भी तो आंसू थे। सब धुंधला था, सब अंधेरा था। अब तक उसके हाथ पैर कंपते थे, अब हाथ पैर का कंपन चला गया। अब वो आदमी ठीक वैसा ही हो गया है जैसे और लोग हैं, और कह रहा है, ठीक, जो हो गया ठीक है। तभी उसका लड़का दौड़ा हुआ आता है और वो कहता है, बात तो हुई थी लेकिन बयाना नहीं हो पाया। बेचने की बात चली थी लेकिन हो नहीं पाया। और अब इस जले हुए मकान को कौन खरीदने वाला है? फिर आंसू वापस लौट आए, फिर छाती पीटना शुरू हो गया। मकान अब भी वैसा ही जल रहा था, जल रहा है। मकान को कुछ भी पता नहीं चला कि इस बीच सब बदल गया है। सब फिर बदल गया है, मोह फिर लौट आया है, आंखें फिर अंधी हो गई हैं, फिर मेरा जलने लगा है। इस जीवन में मोह ही जलता है, मोह ही चिंतित होता है, मोह ही तनाव से भरता है, मोह ही संताप को उपलब्ध होता है, मोह ही भटकाता है, मोह ही गिराता है, मोह ही जीवन का दुख है। इसे कृष्ण मोह कह रहे हैं। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा है, तन्हा कहा है। इसे कोई और नाम दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके भीतरी रहस्य में एक गुण है, और वह यह कि जो मेरा नहीं है वो मेरा मालूम होने लगता है। मकान मेरा कैसे हो सकता है? मकान मेरा कैसे हो सकता है? मैं नहीं था तब भी था, मैं नहीं रहूँगा तब भी रहेगा। ज़मीन मेरी कैसे हो सकती है? मैं नहीं था तब भी थी, मैं नहीं रहूँगा तब भी होगी, और ज़मीन को बिल्कुल पता नहीं कि मेरी है। और मेरा मोह एक सम्मोहन का जाल फैला लेता है। मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे पिता हैं, मेरा धर्म है, मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरा मंदिर है, मेरी मस्जिद है। मैं के आसपास एक बड़ा जाल खड़ा हो जाता है। वह जो मैं का फैलाव है वही मोह का अंधकार है। तो कृष्ण कहते हैं, इस मोह की कालिमा से जो मुक्त हो जाता है वैसा व्यक्ति वैराग्य को उपलब्ध होता है। लेकिन कृष्ण जिसे वैराग्य कहते हैं, हम आमतौर से उसे वैराग्य नहीं कहते हैं। इसलिए इस बात को भी ठीक से समझ लेना ज़रूरी है। हम तो वैराग्य जिसे कहते हैं वो राग की विपरीतता को कहते हैं। विपरीत राग को कहते हैं वैराग्य। हम जिसे वैराग्य कहते हैं, मकान मेरा है ऐसा जानना राग है हमारी बुद्धि में। मकान मेरा नहीं है ऐसा जानना वैराग्य है हमारी बुद्धि में। लेकिन
मेरा है या मेरा नहीं है, ये दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। कृष्ण इसे वैराग्य नहीं कहते हैं। यह विपरीत राग है। यह राग से मुक्ति नहीं है। नहीं, मेरा नहीं है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि राग और विराग क्या है और तीसरी चीज वीत राग क्या है। राम तीर्थ अमेरिका से वापस लौटे टिहरी गढ़वाल में मेहमान थे। उनकी पत्नी मिलने आई। खिड़की से देखा पत्नी को आते हुए तो खिड़की बंद करके द्वार बंद कर लिया। एक मित्र साथ ठहरे हुए थे, सरदार पूरण सिंह। उन्होंने कहा, दरवाज़ा क्यों बंद करते हैं? क्योंकि मैंने आपको किसी भी स्त्री के लिए कभी दरवाज़ा बंद करते नहीं देखा। पूर्ण सिंह जानते हैं कि जो आ रही है उनकी पत्नी है या थी। राम तीर्थ ने कहा, वो मेरी कोई भी नहीं है। पर पूरण सिंह ने कहा कि और भी जो स्त्रियां आती हैं वे भी आपकी कोई नहीं हैं। लेकिन उन और कोई नहीं स्त्रियों के लिए कभी द्वार बंद नहीं किया। नहीं, ये स्त्री जरूर आपकी कोई है। विशेष आयोजन करते हैं, द्वार बंद करते हैं। राम तीर्थ ने कहा, वो मेरी पत्नी थी, लेकिन मेरी कोई पत्नी नहीं है। पूर्ण सिंह ने कहा, अगर वो पत्नी नहीं है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी भी स्त्री के साथ करते हैं। द्वार खोलें। यह व्यवहार विशेष है। यह विपरीत राग का व्यवहार है। एक भ्रम था कि मेरी पत्नी है, अब एक भ्रम है कि मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन अगर पहला भ्रम गलत था तो दूसरा भ्रम सही कैसे हो सकता है? वो पहले पर ही खड़ा है, वो पहले का ही एक्सटेंशन है, वो उसी का विस्तार है। पहला भ्रम तो हमारी समझ में आ जाता है। दूसरा भ्रम विरागी का भ्रम है, सन्यासी का भ्रम है, त्यागी का। वो ज़रा हमारी समझ में मुश्किल से आता है, लेकिन साफ है बात कि ये पत्नी विशेष है, ये साधारण नहीं है। इस स्त्री के प्रति राम तीर्थ की कोई दृष्टि है। किसी दिन राम तीर्थ ने इस स्त्री के लिए उठकर द्वार खोला होता, अब उठकर द्वार बंद कर रहे हैं, लेकिन इस स्त्री के लिए उठते जरूर हैं। किसी दिन द्वार खोलने उठे होते, अपनी पत्नी है, आज द्वार बंद करने उठे हैं, अपनी पत्नी नहीं है, लेकिन द्वार तक राम तीर्थ को उठना पड़ता है। वैराग्य नहीं है। ब्यूटीफुल स्टोरी। पूर्ण सिंह ने कहा कि अगर आप द्वार नहीं खोलते हैं तो मैं नमस्कार करता हूँ, मेरे लिए आपका सब ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ हो गया, मैं जाता हूँ। ये कैसा ब्रह्म ज्ञान है? क्योंकि किसी स्त्री से आपने नहीं कहा अब तक रुकने के लिए, सभी स्त्रियों में ब्रह्म दिखाई पड़ा। आज इस स्त्री से कौन सा कसूर हो गया कि ब्रह्म नहीं है? राम तीर्थ को भी चुभी बात ख्याल में पड़ी। द्वार तो खोल दिया, लेकिन विचारशील व्यक्ति थे, ये तो दिखाई पड़ गया कि वैराग्य फलित नहीं हुआ है, क्योंकि वैराग्य का अर्थ ही यह है कि जहां न राग हो न विराग हो, वैराग्य भी न रहा हो, वहीं वैराग्य है। मोह की निशा पूरी ही खो गई हो, मेरा खो गया हो, मेरा नहीं है ये भी खो गया हो। जहां वैराग्य भी नहीं है वहीं वैराग्य है। राम तीर्थ को भी दिखाई तो पड़ गया, समझ में तो आ गया।
उसी दिन उन्होंने गेरुए वस्त्र छोड़ दिए। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि राम तीर्थ ने जिस दिन जल समाधि ली उस दिन वे गेरुए वस्त्र नहीं पहने हुए थे। उस दिन उन्होंने साधारण वस्त्र पहन लिए थे, क्योंकि ये उनको भी साफ हो गया कि ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ जहाँ न राग रह गया हो न विराग रह गया, न जहाँ किसी चीज का आकर्षण है न विकर्षण है, न अट्रैक्शन है न रिपल्शन है। जहाँ व्यक्ति स्थिर हुआ, सम हुआ, जहाँ पक्ष और विपक्ष एक से हो गए, वहाँ वैराग्य फलित होता है। इसलिए वैराग्य का अर्थ राग की विपरीतता मत समझ लेना। वैराग्य का अर्थ है द्वंद्व के पार, राग और विराग के पार जो हो गया, जिसे अब कोई चीज ना आकर्षित करती है ना विकर्षित करती है, क्योंकि विकर्षण आकर्षण का ही शीर्षासन है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मोह की कालिमा नहीं तोड़ते, मोह के खिलाफ अमोह को साधने लगते हैं। हम कहते हैं घर में मोह है तो घर छोड़ दो, जंगल चले जाएं। लेकिन जिस आदमी में मोह था, आदमी में था या घर में था? ब्यूटीफुल। अगर घर में मोह था तो आदमी चला जाए तो मोह के बाहर हो जाएगा, अगर घर मोह था। लेकिन घर को कोई भी मोह नहीं है आपसे, मोह आपको है घर से, और आप भाग रहे हैं और घर वहीं का वहीं है। आप जहां भी जाएंगे मोह वहीं पहुंच जाएगा, वो आपके साथ चलेगा, वो आपकी छाया है। फिर आश्रम से मोह हो जाएगा, मेरा आश्रम, क्या फर्क पड़ता है? मेरा घर, मेरा आश्रम, क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा, मेरा शिष्य, क्या फर्क पड़ता है? मोह नया इंतजाम कर लेगा, मोह नई गृहस्थी बसा लेगा। महल होगा तो मेरा होगा, लंगोटी होगी तो मेरी हो जाएगी, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती कि बड़ा मकान हो कि छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे का आयतन कितना है, इससे मेरे के होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आयतन पर निर्भर नहीं है। एग्जाम्पल, इसे ऐसा समझें कि एक आदमी 2 लाख रुपए की चोरी करे और एक आदमी 2 पैसे की चोरी करे, तो क्या आप समझते हैं कि 2 पैसे की चोरी छोटी चोरी है और 2 लाख रुपए की चोरी बड़ी चोरी है? आयतन बड़ा है, चोरी बराबर है। 2 लाख की चोरी उतनी ही चोरी है जितनी 2 पैसे की चोरी है, क्योंकि चोरी करने में जो भी घटना घटती है वो 2 पैसे में भी घट जाती है, 2 लाख में भी घट जाती है। चोर तो आदमी हो ही जाता है, 2 पैसे में उतना ही जितना 2 लाख में। हाँ, अदालत 2 पैसे के चोर को छोटा चोर कहे, 2 लाख के चोर को बड़ा चोर कहे, सजा कम ज़्यादा करे, वो बात अलग है, क्योंकि अदालत को चोरी से मतलब नहीं, 2 लाख से मतलब है। अदालत क्वांटिटी पर जीती है। धर्म का क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं, परिमाण से कोई संबंध नहीं। धर्म का क्वालिटी से संबंध है, गुण से संबंध है। धर्म कहेगा 2 पैसे की चोरी या 2 लाख की चोरी बराबर है, बराबर चोरी है, इसमें कोई फर्क नहीं।
गणित में होगा फर्क, धर्म में कोई फर्क नहीं। धर्म के लिए चोरी हो गई, आदमी चोर है। सच तो ये है कि धर्म को और थोड़ा गहरे में उतरें तो अगर 2 लाख और 2 पैसे की चोरी में कोई फर्क नहीं है, तो 2 लाख की चोरी और चोरी करने के विचार में भी कोई फर्क हो सकता है। विचार में धर्म के लिए कोई फर्क नहीं है। अगर सोच भी लिया ना कि 2 लाख की चोरी करनी है या 2 पैसे की चोरी करनी है, तो विचार में भी चोरी हो गई। चोरी की या चोरी करने का विचार किया, कोई अंतर नहीं है, बात घटित हो गई। हम जो करते हैं वो भी हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है, जो हम करने की सोचते हैं वो भी हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है। आदमी अपने कर्मों से नहीं बंधता, अपने कर्मों से ही नहीं बंधता, सिर्फ कर्मों से नहीं बंधता, बल्कि जो उसने करना चाहा और नहीं किया उससे भी बंध जाता है। हम सिर्फ चोरी से नहीं बंधते, की गई चोरी से, नहीं की गई चोरी से, सोची गई चोरी से भी उतने ही बंध जाते हैं। की गई चोरी से दूसरे को भी पता चलता है, ना की गई चोरी से जगत को पता नहीं चलता, लेकिन परमात्मा को पूरा पता चलता है, क्योंकि परमात्मा से हमारे संबंध का भाव है, कृत्य के नहीं। क्योंकि परमात्मा से हमारे संबंध भाव के हैं, कृत्य के नहीं। करने के नहीं हैं हमारे संबंध परमात्मा से, करने के संबंध जगत से हैं, समाज से हैं, बाहर से हैं। होने के संबंध हैं हमारे परमात्मा से, बीइंग के, डूइंग के नहीं। और होने में क्या फर्क पड़ता है? मैंने चोरी की कल्पना की या मैंने चोरी की, इससे होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, चोर मैं हो गया। परमात्मा की तरफ तो चोरी की खबर पहुंच गई कि ये आदमी चोर है, वो यहीं बैठा हुआ है, यहीं से सोचा था, यहाँ उसको पता चल गया। हाँ, जगत तक खबर नहीं पहुंची। जगत तक खबर पहुंचने में देर लगेगी। जगत तक खबर पहुंचने में चोरी का विचार ही नहीं, चोरी को हाथ का भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो ये सवाल नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा मकान है, कि मकान नहीं है, झोंपड़ा है। ये सवाल नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं कि कौड़ियाँ हैं। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपके पास मेरा कहने का भाव है या नहीं है। मेरा कहने का भाव, हो सकता है मेरा कहने का भाव आप में महल में रहने में भी ना हो, जैसे राजा जनक में नहीं था, और हो सकता है कि मेरा कहने का भाव भिखारी में भी हो, चाहे उसके पास एक लंगोटी हो। मेरी है तो मेरे का भाव, वही मेरे का भाव मोह की निशा है, मोह का अंधकार है। इसे कृष्ण कहते हैं, इस मोह की निशा को जो छोड़ देता है और जिसकी बुद्धि वैराग्य को उपलब्ध हो जाती है, उसके जीवन में फलित होता है, कहें उसे मोक्ष, कहें उसे ज्ञान, कहें उसे आनंद, कहें उसे परमात्मा, कहें उसे ब्रह्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सिर्फ नामों के भेद हैं। आज इतना ही। देखिए, भगवत गीता जी को सुनने से हमारे कितने, जो हमारी सोच है ना, कितनी बदल जाती है। और अभी हम 2nd चैप्टर पर हैं। जब हम 18 चैप्टर पढ़ लेंगे तो शायद हम एक डिफरेंट इंसान हो जाएं,
और ये पहली बार है, अभी मैं तीसरी या चौथी बार पढ़ रही हूँ, तो कितना चेंज आता चला जाता है, ये अमेजिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ऑनलाइन योगा सेशंस अगर ज्वाइन करने हों तो हमारे साथ जुड़ें। 995953244526। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। बाय एवरीवन।